आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, पहले 1947 में देश का आजाद 48 का पहला बजट बना था। 1 जनवरी 48 को तो युद्ध घोषित हो गया था, कबायलियों ने युद्ध घोषित कर दिया था भारत के साथ। उसके बाद जो पहला बजट बना, उसमें सबसे पहला बजट जो बना था 197 करोड़ का बना था, जिसमें 94 करोड़ रुपए भारत की रक्षा के लिए रक्षा बजट रखा गया था, 50% लगभग। ये नेहरू जी की सोच थी। उन्होंने बजट अपने प्रचार प्रसार के नहीं लगा था, जो आपके आज ये मोदी जी हैं हजारों करोड़ के प्रचार प्रसार में लगे। रोज कहते हैं कि मेरा चेहरा तो ऐसे ही चमक जाएगा, मुझे प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती। ये देखो अखबार, आज का अखबार, पहला पेज का फ्रंट पेज, भाई साहब 14 लाख रुपए का ऐड आता है। ये आप बात कर रहे हो, ये रहा पहला पेज का फ्रंट पेज, सागरी सेतु। भाई साहब आपने इसको 14 लाख रुपए का ऐड क्यों दिया? तो जो काम करेगा उसी का। इस काम की भी पोल खोलता हूँ अभी, सुन लो, इस काम की भी पोल खोलता हूँ। अरे सुन लो, ये वाला फ्रंट पेज भाई साहब 14 लाख रुपए का ऐड होता है ये। और अरे सुन लो, अब इस बात को सुन लो। और ये जो सागरी सेतु बना है, इस पे पता है आपको टोल टैक्स कितना है? इस पे आने जाने का टोल टैक्स 675 रुपए है। यानी कि एक कार अगर एक महीने में गई तो 12,500 रुपए देने पड़ेंगे। एक बंदे को पूरे महीने में 12,500 रुपए का मासिक पास बनेगा उसका। इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, इनको लेना देना कुछ नहीं। और ये पूरा अखबार खोलो, 14 लाख रुपए का ये रहा। उसके बाद अगला ऐड 14 लाख रुपए का ये रहा। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी, योगी जी भी साथ में। उसके बाद फिर इनका फ्रंट पेज में ये आ गया, अगला पेज में मोदी जी की गारंटी। ये ऐड अकेला कम से कम 50,000 रुपए का, 5 लाख रुपए का बैठता है। ये जिसकी बात करी जाती है, पेपर में सब दिख रहा है ना, क्या गलत है? पेपर भी तो बिक रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। वही बात हो रही है ना कि पेपर बिक के। ये कह रहे इतने पैसे ऐड में मैडम, इनके ये तो कुछ नहीं है जो इनके शासनकाल में होते थे। ये तो अखबार की छोटी पन्नी है, और पहले बड़ा बड़ा पन्ना होता था, उसमें आते थे राजीव गांधी का, नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का। तब मुंह में दही जमा था इनके। पूछता हूँ मैं इनको, इन्होंने कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़ी गुणगान करे, ये करे, वो करे, फलाना करे। आज की तारीख में पहले विकल्प नहीं था 57 साल जो हिंदुओं के पास, जो हिंदू जागेगा। आज हिंदू को जगाने का काम मोदी ने किया है। और आपके अगर इस बात को दुख है तो अपनी दुख को अपने पास रखो। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और जाग गया है। आपके करने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना ही हिंदू को मानने वाला था तो आज राम मंदिर के उद्घाटन में जाता। और सारे तो मना कर दिए जाने से, शंकराचार्य जी मना करे हैं तो उनको मनाने की कोशिश हो रही है, वो जाएंगे। और कांग्रेस का कारण एक ही है मैडम, वो ट्रस्ट का काम है। वो ट्रस्ट को बुलाया है, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको जाना होगा नहीं जाएगा। कांग्रेस ना मना करे ना तो वो तो मान लिया ना कि हमें हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। हम बातें इनकी खुद सुन लो, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको जाना होगा नहीं जाएगा। तो भैया फिर काय का हाथ तोबा मचा रहे हो? उन्होंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। भाई साहब निमंत्रण तो सबको दिया है ना। बस सबको नहीं दिया सर। निमंत्रण की भी एक बात बताता हूँ आपको, मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण होते हैं ना, उसमें सभी लिखा है आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी पर्टिकुलर निमंत्रण पत्र घर घर नहीं जाते। मैं भी एक मंदिर का ट्रस्टी हूँ, मेरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हमने पूरे इलाके में अपने पोस्टर छपवाए, बैनर लगाए, भाई आज हमारे श्री महाकालेश्वर मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, आप सभी सादर आमंत्रित है। किसी को हमने पर्टिकुलर नहीं बुलाया कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। जिसकी इच्छा थी, जिसकी श्रद्धा थी वो आ गया, जिसकी इच्छा नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, या जिसके पास टाइम नहीं था वो नहीं पहुंचा। सीधी सी बात है। हालांकि हमारे धर्मगुरु जो सबसे बड़े शंकराचार्य जी की पदवी से बड़ा कोई धर्मगुरु नहीं है। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि शास्त्र सम्मत नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है और ये किसी भी तरह से इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता और हम इसका बायकॉट करते हैं, तो जब उन्होंने बायकॉट कर दिया तो कांग्रेस से सवाल उठाने की मतलब ही नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने तो उनका अनुसरण करा है, शंकराचार्य जी का अनुसरण करा है। मैं अपना धर्मगुरु को मानता हूँ और उन्हें मैं गुरु मानता हूँ। मेरे गुरु अगर मुझे कह देते हैं कि बेटा ये बात गलत है तो मैं उनको मान के चलूंगा। तो उसमें मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि आपने ये बात क्यों करी। जब मेरे गुरु ने कह दिया कि गलत है तो गलत है, बात खत्म बस। और शंकराचार्यों ने भी वही कारण दिया है जो कांग्रेस ने दिया था कि अगर मंदिर अधूरा है तो उसके उद्घाटन पे हम क्यों जाएं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जेन्युइन रीजन दिया है। और यही बात इसी से साबित होती है कि अगर इस मंदिर के उद्घाटन का राजनीतिकरण अगर ये लोग नहीं कर रहे होते तो ये कांग्रेस पे सवाल नहीं उठाते। लेकिन इन्हें अपनी चुनाव की जो नैया है 24 की वो पार करनी है, उसके हिसाब से इन्होंने चलना है, तो इसका राजनीतिकरण करने में लगे हुए। अदरवाइज कांग्रेस जा रही है नहीं जा रही, तृणमूल जा रही है नहीं जा रही, अधीर रंजन जी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कोई और अखिलेश जी जा रहे हैं नहीं, इन चीज़ों से आपका क्या मतलब है? और भी सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं, 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, अभी तो कोई नहीं पहुंच पा रही। कुछ हजार लोग जाएंगे, कुछ लाख लोग जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे लोग जिसकी जैसे हैसियत होगी, जिस दिन जिसकी आस्था जागेगी, जिस दिन जिसका मौका लगेगा वो दिन जाएगा दर्शन करने। तो इसमें किसी के ऊपर सवाल उठाना कि तू मंदिर नहीं जा रहा इसलिए तू अधर्मी है, ये चीज
चीज गलत है, 100% गलत है ये चीज। कांग्रेस यही लगातार सवाल उठा रही है कि मोदी सरकार कौन होती है बताने वाली, कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। बिल्कुल जेन्युइन सवाल उन्होंने उठाया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है आज की डेट में, हमारा जो टीवी मीडिया है, पालतू मीडिया है, वो इतना हावी हो चुका है कि उसके सही सवालों को भी गलत ठहराया जाता है उसके। प्रॉब्लम ये हो चुकी है, मैक्सिमम लोगों का माइंड वॉश करने का काम, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम मीडिया का है, टीवी मीडिया का, प्रिंट मीडिया का। लेकिन आज की डेट में टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरी तरह बिकाऊ हो चुका है, पूरी तरह बिकाऊ हो गया। उसने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि बस क्या पूछें। उन्होंने लगातार कांग्रेस की कमियां निकालनी है, विपक्षी कमियां निकालनी है, सत्ता पक्ष के बारे में उनका मुंह नहीं खुलता, चाहे किसी भी किस्म से कोई भी बात हो जाए, वो सत्ता पक्ष को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जबकि गलती सत्ता पक्ष की है। पर भाजपा ये मानने को तैयार नहीं, वो लगातार बोल रहे हैं कि एक आस्था का विषय है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहे हैं। आस्था का विषय तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कि कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा? भाई आपकी आस्था वहाँ जाने की, आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकता। मेरी आस्था आज नहीं जाने की, कल जाने की है। आज मैं किसी कारणवश नहीं जा रहा, तो क्या मेरी आस्था खत्म हो गई? मैं रोज पूजा नहीं कर पाता, तो क्या मेरी आस्था खत्म हो गई? कई बार काम ऐसा होता है, टाइम नहीं मिलता, सुबह सुबह जल्दी भागना पड़ जाता है, उठ के बस फटाफट हाथ जोड़ के हम निकल लेते हैं, कई बार बैठ के पूरी तरह पूजा भी कर लेते हैं। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं रोज अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे ऐसा होता है, मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ जाता है काम धंधे की वजह से, मैं नहीं कर पाता, मैं हाथ जोड़ के निकल लेता हूँ, तो मेरी आस्था खत्म हो गई। आस्था इतनी कमजोर हो गई। आस्था यहाँ होती है, आस्था दिल में होती है। आस्था ये ड्रामेबाजियों में नहीं होती, प्रदर्शन में नहीं होती आस्था, कि मैं दुनिया भर के अपने ललाट पे अपने तिलक लगा लूँ, सब कुछ कर लूँ, हाथ में त्रिशूल लेके और भगवा लेके चल दूँ, तो ये मेरी आस्था है। मन में मेरे गालियां बके जा रहा हूँ, मैं महिलाओं का मैं सम्मान नहीं कर रहा, किसी का अपना गरीब का मैं भला नहीं कर रहा, तो ये किस किस्म की आस्था है भाई? ये कोई आस्था है फिर? अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर मोदी जी को वोट नहीं दिया जा रहा है तो आप हिंदू नहीं हो, आप देश विरोधी है। क्यों ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं? देश विरोधी को मोदी जी से वोट देने को कैसे जोड़ा जा रहा है? देश विरोधी हो, लेकिन कहता कौन है? बीजेपी का मीडिया सेल, आईटी सेल, चरण चुंबक। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई, उससे पहले का देश नहीं था, उससे पहले भी देश मौजूद था, हिंदू भी मौजूद थे, सारी चीजें। हजारों हजार साल का हमारा सनातन इतिहास है, हजारों हजार साल का। 5000 साल पुरानी तो महाभारत मानी जाती है, और उससे भी पुरानी रामायण है, उससे भी पुराने वेद उपनिषद और ये सब हमारे जो स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण दुनिया भर के जो हमारे लिखे हुए हैं, 18 पुराण उपनिषद वेद उपनिषद सब लिखे हुए हैं। तो तब क्या हमारी सभ्यता नहीं थी? हमारी हिंदू धर्म की क्या सभ्यता नहीं थी? तब भी हम हिंदू थे, तब भी सनातनी मौजूद थे। तो आज अगर 1980 में पैदा होने वाला बालक कह दे कि अगर तुम इसे नहीं मानते तो इसका मतलब तुम हो ही नहीं, तो मैं इससे पहले कहता हूँ कि 1980 से पहले इसका मतलब सृष्टि नहीं थी, कुछ नहीं था, खत्म थे। इससे पहले कोई हिंदू नाम की चीज ही नहीं थी। अगर हिंदू नहीं थे तो हिंदू महासभा क्यों नहीं बनी? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो हिंदू नहीं थे क्या? वो हिंदू होने के बावजूद भी पूरे देश का ध्यान रखते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबका ध्यान रखते थे वो। तो राजनीति की अपनी जगह है और आस्था अपनी जगह है, दोनों को इन्होंने जबरदस्त तरीके से घालमेल कर दिया। मोदी जी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। देश विकास के नाम पे पीछे जा रहा है, लगातार पीछे जा रहा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हालात इतने खराब हुए पड़े, चारों तरफ से छोटे छोटे देश हमारे को आंखें दिखा देते हैं। और उसके बावजूद भी ऐसे मालदीव जैसे देशों के जो है बाद में उन्होंने वो प्रेशर डाल के वहां से कि चलो जी उनको बर्खास्त कर दिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट ले ली, एक 5 लाख की आबादी वाला देश और दुनिया भर में ऐसा महिमा मंडन कर दिया, मालदीव हमसे डर गया। अरे डराना है तो चीन को डरा के दिखाओ ना, जो तुम्हारी 46,000 किलोमीटर जमीन लिए बैठा है, उसको क्यों नहीं डराते? उसको डराओ, तब क्या तुम्हारी होती है? तब तो तुम्हारी हेकड़ी गुल हो जाती है, चीन के मुंह नाम पे तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। मालदीव 5 लाख की आबादी का देश है, हमारी चांदनी चौक के लिए आबादी 5 लाख होगी। इसको तुमने एक दिन डरा दिया तो बड़े खुश हो गए। एक और ट्रिनिडाद टोबैगो में गए और उसने किसी ने मोदी जी के पैर छू लिए तो तुमने अरे भाई मल्टीप्लेक्स दुनिया मोदी जी के पाँव छू रही है, दुनिया मोदी जी के पाँव छू रही है। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में जाके अगले दिन ही हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट बैन हो गए, तब सबने मुंह पे अपने ताला लगा लिया। तब वो प्रतिष्ठा कहाँ चली जाती है? सीमाएं सुरक्षित करने की बात करते हैं, कहाँ से हमारी सीमाएं सुरक्षित है? आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, आज के अखबार की है, लेके रखने पड़ते हैं सारे के सारे, जो बार बार दावे ठोके जाते हैं जी मोदी राज में देश सुरक्षित। फ्रंट पेज का है ये, पुंछ राजौरी में सीमा पार से आतंक बढ़ा। बयान कौन दे रहे हैं? जिस दिन नोटबंदी हुई थी, जिस दिन नोटबंदी यार सारे आतंकवाद खत्म हो गए थे। हाँ ये बात आप बोल देना। बयान कौन दे रहा है? मनोज पांडे, हमारे सेना प्रमुख। सेना प्रमुख बयान दे रहे हैं, पुंछ राजौरी सीमा पार से आतंक बढ़ा, सेना प्रमुख। मैं तो नहीं कह रहा, मेरी बात तो यहाँ लोग काट देते हैं, भक्तों के दिमाग में तो घुसती नहीं बात, कह रहे नहीं ऐसे कैसे
से सीमाएं तुम्हारी सुरक्षित है। मैं इसीलिए स्पेशली आज इस अखबार को लेके आया हूँ भाई साहब, ये देखिए। आपके साथ ही कह रहा कोई हूँ, बात जिस दिन नोटबंदी हुई थी कमिटमेंट था कि आतंकवाद रुक जाएगा, वो रुक गया। उसके बाद आप मान लो, उन्होंने कहा तो आप मान लो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिना मानने के। अगर उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा तो रुक गया, या तो उन्होंने गलत बोला, तो आप लोग उसके लिए बोलो, बात करवाओ। आप कहाँ रुका जम्मू कश्मीर में हत्याएं हो रही है नहीं हो रही, तो वो कहाँ पे रुका ये बताइए, कहाँ पे रुका है बताइए, आप बताइए। अब वो दावे दे रहे हैं कि जब से वहाँ हमला होना बंद हो। अरे कैसे हो गया, वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे कह रहे हैं? ये इनके पास है अखबार, आपके लिए थोड़ी। दूसरी चीज बार बार बोली जाती है मोदी जी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी। ऊपर फ्रंट पेज पे उन्होंने दे रखा मोदी सरकार की गारंटी, नीचे हमारे सेना प्रमुख का बयान पढ़ लीजिए। ये गारंटी है, ये गारंटी है, बताइए। ये गारंटी अगर मानी जाए तो सेना प्रमुख गलत है इसका मतलब, या मोदी जी गलत है? कौन गलत है? एक तो गलत है ना कोई सा, सेना प्रमुख गलत हो नहीं सकते। पॉलिटिकल आदमी है मोदी जी, वो गलत हो सकते हैं और गलत दुनिया ठहरा रही है उन्हें, लेकिन चरण चुंबक मीडिया उसे मानने को तैयार नहीं होता। मैं इसीलिए अखबार लेके आया ये, मैं मुंह से बोलूंगा, यहाँ पे भक्त लोग बहुत सारे हैं, उनके समझ में नहीं आती। भाई इसे पढ़ लो, मैं तो नहीं बोल रहा, सेना प्रमुख बोल रहे हैं हमारे, सीधी सी बात है। अब आप कहते हो कहाँ से सुरक्षित है देश? लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सुरक्षा बढ़ी है, हमले नहीं हो रहे हैं, विकास हुआ है। आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल और दे देता हूँ नीचे की। ये तो हो गई हेडिंग की बात, नीचे की डिटेल में और पढ़ देता हूँ। आप लेके आया करो ना, किसने रोका है? क्या फायदा इसको दिलाने, देश देख नहीं रही है ये सब, ये कुछ नहीं देख रहा है देश। आज देश एक ही चैप्टर देख रहा है। जनरल मनोज पांडे ने पड़ोसी मुल्क को निशाना साधा। अब आप कहते हैं, एक मिनट जरा प्रमोद जी जरा चुप रहिए। अब आप कह रहे हैं कि जी चीन सीमा पर हालात स्थिर लेकिन संवेदनशील। जिस चीन का ये बार बार ढोल पीटते हैं कि चीन पे तो हमारा बॉर्डर पे कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है, चीन हमसे। अरे यार थोड़ा सा चुप रहा करो भाई साहब। ये रहा संवेदनशील, भारत की तरफ से एलएसी पर 2020 मई से पहले की स्थिति बहाली के लिए कई स्तरों पर चीन से बातचीत चल रही है। 2020 से पहले क्या था? एक हमारे गलवान घाटी में बना हुआ था कि ये हमारी लाइन है, यहाँ तक हम पेट्रोलिंग करेंगे, उसके उधर पेट्रोलिंग आप करोगे। और उसके बाद आपको दूसरी सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, हमारे 1962 के जो है मेजर शैतान सिंह थे, परमवीर चक्र विजेता, उनका स्मारक था चीन बॉर्डर पे, वो स्मारक तोड़ दिया गया है सिर्फ इस बात के लिए कि उस एरिया को बफर जोन बना दिया गया है। ऐसे सुरक्षित चाहिए हमें सीमाएं। परमवीर चक्र विजेता जो थे हमारे, उनका इतना बड़ा सैनिक सम्मान उनको मिला हुआ, पूरे देश ने उनको सम्मान दिया, आज उनका स्मारक वहां से तोड़ के हटा दिया गया है। पर चरण चुंबक मीडिया कहीं नहीं दिखाता। एक दिन मामूली सी छोटी सी खबर छपती है, हमारे जैसे जो थोड़े से जागरूक लोग हैं उसको पढ़ लेते हैं, बाकी सारा मेन मीडिया जो लोग हैं उन्होंने तो हेडिंग पढ़ी है, भाई साहब बीच में टोकना शुरू कर दी, गलत कहाँ है, गलत कहाँ है, गलत कहाँ है, मुझे गलत ठहराना शुरू कर दिया। अरे भाई पढ़ तो लो यार एक बार, मेरे गलत ठहराने से मुझे क्या होगा? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो मेरे बॉस, अपने आप को साफ साफ दिखा दिया, उसमें क्या लिखा है, तो फिर सुरक्षा कहाँ है? देश को धोखा, शर्मा जी, देश को धोखा तो कांग्रेस दिया 57 साल। जो अब जनता जागी है, सनातन जागा है, हिंदू जागा है, जो हमारे साथ कांग्रेस ने 57 साल क्या किया? सुनो, हमने भी जागे, हमें विकल्प नहीं था, मौका नहीं था, अब विकल्प आया है, अब मौका है। कांग्रेस का नाम मत लो, आपको ज्यादा प्रेम है तो आप प्रवक्ता क्यों नहीं बना देता? आपको कांग्रेस बना देना, टेलीविजन पर करो, बनो प्रवक्ता। मेरी बात सुनो, अगर मैं चलो उस बात को छोड़ोगे, मैं कांग्रेस ने लूटा है, धोखा दिया, वो अलग मैटर है कि कांग्रेस का प्रवक्ता मैं बनता हूं या नहीं बनता। यहाँ जनता के बीच खड़े होकर बात हो रही है, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ तो मेरी बात काटो। प्रवक्ता वक्ता होना तो अलग चीज हो गई, मैं तो आम जनता के तौर पे बात कर रहा हूँ। और ये भाई साहब कह रहे हैं, अभी मैं इनके बता देता हूँ, कहीं आस-पास जॉब करते हो कहीं? आपका काम है लाजपत राय मार्केट में, कहीं कब के टाइम में बनी हुई है? कांग्रेस की सरकार में बनी हुई है ना, काम धंधा चला रहे हो ना, फिर कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस ने लूटा? मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीज है एक शब्द होता है हिंदी में, एक सुनो, अब आप इतनी बात पे आ गए तो एक शब्द होता है कृतघ्न, जिसे कहते हैं। आप कृतघ्न मत बनो भाई साहब, जिसने जो दिया उसकी इज्जत करो।